हाँ ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है अश्विनी भैया, आपने क्या बोला था, आपने कौन सी एज का बताया था मुझे? मैंने 28 28 ईयर का अश्विनी भैया ने बताया कि देयर वाज सम प्रॉब्लम फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप व्हिच ही कुड डिकोड फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप। कि भाई अश्विनी भाई, आई वुड लाइक यू टू प्लीज स्पीक, विल हैव दैट। तो सन का आपने दो एजेस बताए थे, 16, 28, 35 एंड ऑल। तो 28th एज आई वाज एबल टू डिकोड। मेरा रनिंग 28th एज वाज इन 2007। आई एम फेब्रुअरी बॉर्न, तो फेब्रुअरी 2007 से पहले इज माय 28th रनिंग ईयर। करेक्ट। सो दिसंबर 2006 से जनवरी 2007 में देयर वाज अ सीवियर पॉलिटिकल इशू इन माय डैड्स जॉब, where a lot of people plan to frame him against, like, into some certain cases, and he just, like, by God's grace he was saved by that, but there was a lot of tension around it. तो क्योंकि मेरा सन पहले मेरे लग्न हाउस में है, तो I was able to decode कि 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में it would be related to my father, and I was able to cut it, link it back to father that. or religious activities or luck factor or something of that sort. So if supposedly his horoscope comes in, so what would have said कि anything which is related to father perspective or religious perspective, के धर्म यात्रा पे तो नहीं चले गए थे लंबी कोई बड़ी, एक होता है ना याद रहता है, कितनी बड़ी कुछ धर्म यात्राएं होती है वो याद रह जाती है कि हाँ यार मैंने इस टाइम पे करा था, so something like that. So getting my point. So be now this is something what I need you people to do it कि भाई make your horoscope, your husband's horoscope, your wife's horoscope, children's horoscope, ex horoscope, y horoscope, note down the details कि भाई जो ईयर्स हम लोगों ने कर रखे हैं वो डिटेल्स नोट करो, and then decode it and tell it to the person. Now that do it by your own self. ये हो जाएगा। सारे शांत हो जाते हैं ना, मेरे को घबराहट हो जाती है कि मैं शायद कुछ और ही बोलना शुरू हो जाता हूँ। नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है। तो start noting these things. 5th year or 28th year? It's 25th year or 28th? 25th, sorry. 25th. That's what I thought. I use 28th, 25th. 25th. तो आपने क्या बोला था? 28 बोला, but I was calculating 25th in my head. आपने मेरे से 25 ही बोला था आपने। मैं कैलकुलेशन 25 के हिसाब से कर रहा था, बाय मिस्टेक आई यूज्ड 28 एज अ वर्ड। आपने मेरे से तो 25 की बात ही करी थी। अच्छा 25 की। अच्छा अभी 25 वी वर डिस्कसिंग, ही वाज द फर्स्ट वन टू कम इन ना इन द क्लास। तो ये 25 की हम बात कर रहे थे, तो इन्हें बोला था कि सर आप ठीक बोल रहे थे, ऐसे लगा तो 25। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, गुड, यू कैरी ऑन। तो मैंने ये यू कैरी ऑन ही बोल दिया मैंने। यार ऐसे करो यार। 25वां साल, 25th ईयर, 25वां साल। तो अच्छा सुस्मिता जी, how was the puja? I relate to the 40th year, like 40th year when it is the same house as the sun. So my inclination towards astrology was very strong by then. तभी शुरू हुआ है मेरा ये entire this thing of decoding and stuff like that. So I'll tell you this. What happened yesterday? So I have a very special client, or you can see now he's a family to me. He's from Bhubaneswar. I have spoken about him many of times. So I'm very fond of that person. So what happened? So he was in Dehradun yesterday. तो कल वो जब होते हैं ना, तो वो मेरा खून पीते हैं। वो खून कैसे पीते हैं भाई? तो अगर मैं भुवनेश्वर चले जाऊं तो we start in the afternoon the discussions of his horoscope, and we continue it till night 12 or 1 or 2. That is how we do discussions in astrology, where because he's a very enthusiastic kind of a personality. यक्षित कैसे होता है, क्या होता है, मेरे को समझा। तो कल का टॉपिक ही उनके साथ सूर्य का था, because he is about to finish his मंगल शुक्र and start मंगल सूर्य, मंगल महादशा सूर्य अंतरदशा। तो भैया के साथ जैसे डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, माय आइडिया इज ऑलवेज बीएसपीस कि जो मैंने आपको सिखाया 20 ये वाला एरिया। सो मैंने कहा 38 बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम पास्ट 2-3 years, तो आई नो हिज 2-3 years ऑफ हिज लाइफ, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज नॉट हैपेंड। ही इज 81 बॉर्न। तो मैंने कहा कपिल भाई, एक 38वां साल में हिज सन इज इन द 10th हाउस। His son is in the 10th house. मैं कहा 38th year, if you correctly tell me what happened in your life. तो अच्छा, उनको 38 नहीं समझ आता रनिंग ईयर, वो कहते हैं अच्छे 37वें साल में। वो टिपिकली हिंदी वाली कैलकुलेशन करता है, कहता है तो मेरे से वैसी बात कर ले, तो अपनी टेक्निकल बात कर ले, बट आई विल कैलकुलेट माय 37th ईयर, वो 37वां साल मेरे को 38वां लगना समझ नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, यू कैलकुलेट बाय ओन ईयर्स। तो हिज 38th ईयर, सूर्य 10th हाउस। मैंने कहा इन द 4th हाउस, कह रहे तो his life scenario is something
There are 4 brothers and sisters. Out of 4 brothers and sisters, 2 are from a stepmother, father married twice. First mother expired, तो उनके 2 बच्चे थे, एक भाई एक बहन, और दूसरे से एक बहन फिर ये एक भाई, तो ऐसे 4 है। जब सबसे छोटे रहे अपने फादर के पर्सपेक्टिव में। मेरे को 38वें साल में कह रहे भाई के साथ में उस टाइम पे कलेश शुरू हो गया था एक जमीन के ऊपर में। सुनना, भाई के साथ में कलेश शुरू हो गया था जमीन के ऊपर में। 10th हाउस का 7th हाउस 4th हाउस। Home happiness gone for a toss. You remember when I was telling the story of Ramji Sita ji, she challenged her कि भाई वो मेरे को डियर चाहिए और सबको चाहिए था। 7th हाउस, कुछ ना कुछ बलिदान चाहिए था। तो कलेश किस पे शुरू हुआ? प्रॉपर्टी पे हुआ। किसमें? घर में, बाहर परिवार में हुआ, बाहर जाकर नहीं हुआ। तो भाई वैसे भी सेपरेटेड है। मैंने कहा 40 में, कह रहा 40 में मेरे को केस था यार, वो मेरे सरकार के साथ था, मैं जीत गया। 10th house, Surya, he got these gains in his life at the 40th year. So understand that. That's an experience because yesterday only वो कहते हैं ना, उनके साथ मेरा मतलब है, अगर supposedly somebody tells me if I'm at Bhubaneswar, if I'll be going to Bhubaneswar very soon, to understand I am choked out there. मैं अगर देहरादून में 10 घंटे काम करता हूँ तो मैं भुवनेश्वर में 16-18 घंटे काम करता हूँ। They treat me as a labor out there. मतलब उनके जो मेरा वहाँ पे सर्कल है, तो bloody I start at morning 10 or 11 and by night 2 or 3 I am always speaking at all the time. So that is like that. So Kamal Bhai is always like that. His name is Kamal Agarwal. So understanding is, understand the logic. How can you predict about a person? ठीक है ना अश्विनी भाई? सूर्य इन द लग्न 25वां साल पिताजी के साथ में धर्म के कुछ वजह हुआ था। अक्षित पापा का बहुत मेजर चैलेंज आया था। क्यों चैलेंज आया था? दैट इज सेपरेट फॉर वेरी सिंपल रीजन, दशा वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड दैट। पर कुछ चैलेंज आया था, इस चक्कर में वो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज कौन सी बताई थी 25 के बाद में? 38th ईयर जो मैंने बताया, टेस्ट ऑफ सूर्य। उसके बाद 40 पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ सूर्य, करेक्ट। उससे पहले क्या बताया था? 16 साल। तो 16 साल को तो आई एम अज्यूमिंग यू पीपल वुड नॉट इवन रिमेंबर एनीथिंग, बट फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर एनीबडी यंग पीपल, यू कैन ट्राई टू rotate this, try to execute that. He said, I am 1986 born. I am 1986 born. So my 16th year was 2001, 2002. 2001, 2002 हुआ ना मेरा सारा का सारा। तो अब मेरे को अगर बोलोगे तो मैंने क्या बोला था? 5th from that area, 5th from the good evening, 5th from the 5th. अच्छा, my Surya is in the 5th house. I didn't tell you that. My sun is in the 5th house. तो 5th का 5th 16th ईयर, तो क्या हाउस हुआ एक्टिवेट? 9th हाउस एक्टिवेट हुआ। एज आई रिमेंबर वेरी करेक्टली, माय फादर एट दैट टाइम हैड टेकन अ न्यू हाउस एंड वी हैड शिफ्टेड इन 2001। दैट्स अ वेरी वेग मेमोरी फॉर मी एज ऑफ नाउ। मतलब मैं भी याद नहीं कर पा रहा यार, मैं भी 40 साल का हो गया, कभी याद नहीं रहता। ठीक है ना। सो assuming is something like that. 38th year in my life, when I was there in 38th, I'm in 40th running year right now, so I'll come to that also. 38th year when in my life was, me and my brother, my Surya is in the 5th house, 11th house got activated, we got separated. My brother is in Canada, he shifted to Canada. तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो ठीक है, ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम वाला बात नहीं, बट हिज लाइफ हैड अ गुड इवेंट। माय लाइफ वाज नॉट चैलेंज्ड एट दैट टाइम। माय 11th हाउस बाय सूर्य जो चैलेंज था वो नहीं हुआ। तो मेरे को इतना चैलेंज समझ आता है, मेरे को था कि 11th हाउस में क्या होगा यार, भगवान ने अगर इनकम, भाई है तो हम लोग व्यापारी लोग ना, दिमाग यार, इनकम तो बनते रही हो जाएगी यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी यार। तो आई ऑलवेज मेंट लाइक दैट। बट व्हाट हैपेंड, माय ब्रदर्स वीजा गॉट इमीडिएटली अप्रूव्ड एंड यू फ्लू टू कनाडा। दैट वाज माय 38th ईयर, डिस्टेंस फ्रॉम माय ब्रदर, दैट वाज द टेस्ट। 40th year, before my 40th year started, initially just 2-3 months prior to that, I had my second child in my laps. 5th house, right? So people who are connected with me from a very long time, they know that December 2024, my second child at 10 months old, he is out there, he came. तो वो थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा वो है। तो अभी तक वो 5th house, opportunities coming in, it's all very separate. There are other things also, but as of now, the bigger event is that right now, that is only that for 40th year coming in my mind typically out there. अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का कुछ भी? जी अश्विनी भाई। 40th ईयर में आपने बोला सूर्य जिस हाउस में है वही हाउस उसी हाउस को इम्पैक्ट होगा, राइट? 5th हाउस ना, 5th हाउस में प्रोजेक्ट, 5th हाउस में चाइल्ड। ओके।
जैसे मेरे लग्न में आई गॉट प्रमोटेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बट चेंज आफ्टर प्रमोशन देयर वाज अ चेंज इन रोल, discomfort happened, so it So is understand, related to me. this is one thing I always say. This is something as a blind analysis. You just know where the Surya is and you can speak about it. The other assumptions comes in how is the dasha going and how is the other transits going out there. Okay. It is not कि भाई it has to be positive. What positive happened? अक्षित मेरी जॉब नया लग गया, मेरे को नया रोल मिल गया यार, मैं नए रोल के अंदर आ गया, बट अक्षित मैं बड़ा स्ट्रेस में रहा उस रोल को लेके, वो दशा सपोर्ट नहीं दिया होगा ना, एक पावर ऑफ पोजीशन तो मिल गया ना भाई, पद प्राप्ति तो हुई, you have risen in your position, right? But it didn't work out well because the dasha may not be. We'll discuss it. Now, this is that's what I'm trying to tell you. You need to make your notes over these things. जब तक notes नहीं बनाओगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ, right? जी श्वेता जी. Sir, like for me, the sun is in the 9th house, and Right. at the what I can remember is at the age of 38, I lost my mother. So how is that I'm going to connect? Okay. You remember when I spoke about it? 9th house, 9th का 7th क्या होता है? 3rd house. Third house होता है, right? माँ से 12वां क्या हुआ? माँ से 12वां. Third house. But why am I doing 12वां? 3rd house. My system of area is 3rd house of the working, right? Some events have to happen in the 3rd house. Relate to the 3rd house. Okay, understand. 38th year, wherever sun is the 7th house from it gets activated. 3rd house का मतलब क्या? छोटे भाई बहन, यात्रा, hobbies coming in, death, 8th to 8th house, अष्टम का अष्टम, death. अब वो डेथ मैं नहीं बोल सकता था कि मामा का डेथ है, मैं ये नहीं बोल सकता था, बट 3rd house getting activated for that is your will power going weak. Oh, are you talking? Oh, BCP के हिसाब से आप बोल रहे हैं सर? मैं सूर्य का उसी से बोल रहा हूँ, फिर समझाता हूँ. 3rd house is activated in the 38th year. ये क्लियर है? इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है ना. हमारे लिए हॉस्पिटलाइजेशन या प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा होता है? 8th house. 12th house, right? Right. 12th house. मम्मी का कुंडली में, मम्मी का हाउस को मैं लगन में ले गया. Okay. So, अब कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ? मम्मा का 12th हाउस. तो मम्मा का 4th का 12th कौन सा हुआ? Third. Third, right. That is one of the reasons, but it's not typically being a reason. 3rd house is a problem. See, I have always said, उपचय को बोला गया, 3rd house को कोई strong house नहीं बोला गया, negative बोला गया. आज वो competitive house है, which see a greediness from there. That is the 3rd house. Understand that. तुम अगर उसको positive नहीं बोलोगे कहीं पर भी, the device happens. That is a sadistic area. But 8th house is again death. So I would have said, श्वेता जी, कोई बाहर जाकर काम अच्छा निकल के आ सकता है, या श्वेता जी थोड़ा ध्यान रखिए कि तबीयत का घर परिवार है, because it's not your 8th house getting activated. 8th. That would have been out there. I could not have been predicted mother. I'm sure there are other combinations also in the horoscope where sun is meeting with the 3rd lord or things out there. But I could not immediately predict that, right? Okay. So I calculated for my daughter, and उसके 16th year में उसका sun is in the 11th house. Sun is in the 11th house. 3rd house. हाँ. हाँ, तो 3rd house में क्या हो सकता है जो छोटी यात्रा हो सकती है. मतलब supposedly 16 16 साल का बच्चा 12वीं तो नहीं कर रहा होता ना? नहीं, 10th कर रहा होता है. जब मैं भूल गया तो आ जाएगा मेरे और 2-4 साल बाद मेरे को भी याद रहेगा ये चीज. हाँ. तो 3rd house is somewhere will power kind of area. 3rd house is somewhere health perspective can also be seen for that matters. Okay. 3rd house is somewhere your losses would have happened in the 16th year. Okay. Your losses. Okay. Same logic as Sweta. I lost my father that time. So Nana would not, her horoscope, mother's father, no, it would not, that would have been 11th house. Not 11th house, 12th house. But 2022 होता है उसका 16th year. We note this down. Wherever you're not able to see, we'll make a chart, and in the discussion classes we'll do that. ठीक है. We'll do that. But जितना आपको अभी तक समझाया, kindly proceed with those notes. Yeah. कमलेश भैया, तबीयत कैसी है? वंडरफुल, थैंक यू. हाँ जी. हाँ सर. तबीयत कैसी है?
तबीयत ठीक है सर। मैं करंटली आपके सेशन में मैं टोटल लॉस्ट हूँ, लेकिन सुन रहा वो हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजा लास्ट वाला, तो लॉस्ट होना ही है। जो जो नहीं अटेंड करा वो रिकॉर्डिंग ही नहीं आया ना, इस चक्कर में होगा वो। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं कर दूंगा आपको, एनलाइटन हो जाओगे आप, डोंट वरी। तबीयत ठीक है? यू आर बैक एट होम ना? Luckily, God's grace, I didn't have to go through. I'm not hesitating because people are around. It's just that I wanted to inform that I had gone through an angio. Okay, and luckily, God's grace, there was no stent. Blockage hai, but they can manage through medication. Wonderful. So operation typically didn't happen? Means angio किया, angioplasty नहीं किया. अच्छा, stent एनजीओ की जरूरत नहीं है. Angiography. Angiography किया सिर्फ, मैं समझ गया। angioplasty नहीं हुआ. चलो, वाहिगुरु मेहर करे एंड यू रिकवर वेरी वेरी वेल। ठीक है, ठीक। तो कमल भैया, हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉलेज भैया। Hello, sir. How are you? आई एम गुड। हाँ, मैं आपको रिमाइंड कर दूं हमने क्या बात की लास्ट सेशन, so that we don't get stuck in the sun मैं situation. अभी वो कर रहा हूँ सबको भाई म्यूट, मेरे अभी पीपीटी खत्म करनी है। Absolutely, thank you so much. अभी क्या है, वो नोट्स ले रहा हूँ खाली, मैं अभी सबको म्यूट कर दूंगा मैं थोड़ी देर में। आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला, किसी को नहीं Let's सुनना, रिकॉर्डिंग देखना everyone, बात है। let's everyone just focus on you speaking today and see how today's session goes like that, and take the discussion only. I'll take the discussion after the PPTs only. So Yeah. हाँ, तो just giving a brief out of We Kamlesh all get confused like that. करेक्ट। कमलेश भाई, एक बेसिकली कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ना सूर्य हम लोगों ने उससे एक क्लास पहले शुरू कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंबशन के ऊपर बात करी थी कि जलता कैसे, कोई प्लेनेट जलता कैसे, सूर्य सा फायर बॉल, सो हाउ डज गेट बर्न आउट देयर। तो वी हैवंट मिस्ड मच। So last class there was just basic discussions over it, nothing more than that. So you haven't missed anything. So my suggestion to everybody is kindly mute and kindly do not try to unmute yourself, and the questions kindly लिखते जाना, लास्ट में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? मेरी आंखें screen is visible? Yes. So we had done this, we had spoken about how to invert the sun. Okay, so understand, हम लोग सूर्य की जब बात करते हैं, so what does it typically mean? So sun well placed. So last time when we spoke about sun well placed is the first house, the 10th house, right? We spoke about it. It's Rashis. What is that? The Singa Rashi and the Aries. This is very clear. Sun is very poorly placed. Is typically in the 4th house. It doesn't have that power. 7th house is typically dim. 12th house, it's not that very great. This is when we say poorly placed, and the Rashi which is debilitated is in the Tula Rashi. Correct? This is clear. So when sun is well placed in your horoscope, so you, as a general phenomena for the person, you can say is intelligence, perception, strength of will and character. It affords endurance, stamina, vitality, positive spirit, direction, courage, conviction, confidence, leadership, independence and straightforwardness. So Surya understand how sun is a brigadier. Sun whenever rises, it's a good strong planet. वो आपको support देगा ही देगा, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। तो sun अगर well placed होगा तो व्यक्ति का disciplinary reaction खुद ही ठीक होगा। आपको किसी की कुंडली में supposedly you are seeing it somewhere and that person has a strong Surya, तो understand Ashwari bhai, he has a Surya Lagna and now he is not able to take the benefits out of it. क्या होता है ना कि भाई now he is a brigadier, it is helping him out. Surya like it be debilitated in the Lagna, it's stop. I have mentioned that very clearly, right? In the Lagna, but that person has a very ill habit of procrastinations. So that sun is a weak sun for that matter. So that is where your karma stands. How much you have earned from your fate and how, as a free will, how are you destroying it or how much you are making it well out there. Surya in the 7th house, that person is well placed out there. What is the thing out there? वो व्यक्ति अपनी habits change कर ले. That will be helpful for that. So that is something as a remedial part we'll discuss later. So sun well placed, we spoke about it, and poorly placed. Placed मतलब 7th house, 12th house, 4th house in general. 4th house में हमेशा ज़्यादा negative नहीं मानता, but 4th house in general. Lack of intelligence, poor perception, weakness of will and character creates lack of endurance, low vitality, melancholy, fear, dependency, deviousness or dishonesty is typically seen when Surya is poorly placed.
poorly placed का मतलब हुआ when Surya is under Rahu Ketu axis as well. What do you mean by Rahu Ketu axis? Rahu Ketu in a horoscope are fixed. Wherever Rahu is, from it the 7th house will always be Ketu. To ever see that in every horoscope of yours, it can never be Rahu can never be in one house. They can never be Rahu is in the first house. It cannot be in the 6th house. It has to be in the 7th house. Rahu is in the 2nd house. It has to be in the 8th house. Rahu is in the 3rd house. It has to be in the 9th house. Ketu has to be in the 9th house. Rahu in the 4th house. Ketu has to be in the 10th house. It always has to be 1, 7 to each other. So जैसी Surya is either with Rahu or Ketu, तो क्या बोलेगा Rahu Ketu axis. Write it. It's very important. Rahu Ketu axis. Any planet comes under Rahu Ketu axis. RKA बोला जाता है short form में. Rahu Ketu axis में आ जाएगा तो वैसी weak हो जाता है. वो मेलिफिकली प्रॉब्लम देना शुरू करता है. वो मेलिफिक प्लैनेट हो जाता है. चाहे वो अच्छा से अच्छा प्लैनेट हो. Surya, it weakens you. Chandra, it weakens your man being out there. So it is a problem. Rahu and Ketu. ठीक है ना? So when malefically disposed, so disposed का मतलब हुआ supposedly it is in the same houses or the lord in which the Rashi, in the Rashi in which Surya is sitting, its lord is malefically disposed. Example. Surya is in the 10th house. Good. Someone wants to join the class. 1 second. Who's that? Admit. Surya is in the 10th house. That's good. That's giving it results. But malefic कैसे हो जाएगा? Supposedly, it's a Tula Lagna. Make it a horoscope. Make a horoscope, please. It's a Tula Lagna horoscope. Tula Lagna means 7 number in the Lagna. This is clear, right? Everybody? So who's the 10th lord now here? The 10th lord becomes the moon. Right? And now suppose moon is the dispositor. क्या होता है dispositor? Understand that. Stop sharing. In a very short format, I'm trying to explain you. Understand that. Sun is in the Karka Rashi, in the 10th house. In this example, what I'm trying to quote to you, Sun is in the 10th house, Karka Rashi, Cancer Rashi. So Sun is sitting in whose Rashi? Moon's Rashi. Chandra ki Rashi hai Cancer. We remember that, right? It's very clear. So who's the dispositor of Surya? Chandra. We spoke about, initially also we spoke about dispositor in a very normal area. किराएदार कौन है, मतलब मकान मालिक कौन है सूर्य का? चंद्र है. Moon is the makan malik, the owner of that house, because sun is sitting in the Chandra Rashi. तो owner वही है. This concept is clear? तो malefically disposed of का मतलब हुआ उसका Chandra is sitting in the 6-12 or in the Rahu Ketu axis, or it's very very malefically problematic area, because he is the landowner of sun in that horoscope. In Tula Lagna, sun in the 10th house, he is the owner for Surya. He is the dispositor of sun. Is the dispositor. Sun will have some influence of moon on him in any aspect. Wherever any planet, this is for every planet. Any planet, wherever it sits, any Rashi it sits, is always have some of the other influence of the planet the Rashi owns that. किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया? Can you repeat again, Bhaiya? हाँ. The example, Tula Lagna, sun in the 10th house, sun is sitting in the moon's Rashi. This is clear for everybody. Sun will have some of the other influence of moon on him at every aspect. Kark है ना? Kark Rashi की हमने बात नहीं करा, तो for right now just understand every Rashi, house and the planet owners are similar of the nature. So what is Kark? As I've told you, what is राशि है? याद है सबको? अभी तो खाली मैंने इतना ही बताया, था मैंने कुछ भी नहीं बताया. तो चंद्र का वैसे बता रहा हूं. Any planet in the Kark Rashi has a very mood swing kind of area. Kark itself is a very mood swing kind of area. So Surya being in the 10th house is good. बहुत बढ़िया. It will give the results. It will 100% give the results. But the 10th lord is sitting where? 6, 8, 12. Rahu Ketu. The lordship is getting affected. The dispositor is getting affected. तो सूर्य को थोड़ी सी वीकनेस मिल जाएगा. तो उसने 100% 5th gear पे काम करना था. Now it is working in the 3rd gear or the 4th gear, not in the 5th gear. Logic clear है सबको? Bhaiya, any planet between the Rahu Ketu axis will be affected. So Rahu Ketu axis is 1 to 7, like the seven planets from the
between the Rahu. Sorry, Ketu is the seventh planet from the Rahu, right? Yes, yes. So any planets between that will be affected, you're telling? No, any planet sitting with Rahu or Ketu is affected. Okay, okay. Hey, any planet, 100%. Some of the planets will be coming or some. So Rahu in the Lagna, Ketu in the seventh house. There may be some planets in 2nd to 6th or 8th to 12th. कोई ना कोई तो होंगे, तो वो नहीं, इनको कोई problem नहीं है. The problem is, suppose Rahu is in the Lagna, there are 1, 2, 3 or whatsoever planets in the Lagna or with Ketu. Those are the affected planets, malefically affected. Okay, okay. All right. Okay. When it is too strong, it creates many of the same problem as Mars. It can give deceptive charisma and manipulative personality. See, why manipulative personality? Mangal owns the which Rashi? Vrishchik Rashi, 8th house Rashi being out there. So 8th house is a very secretive kind of area. Mangal is a very highly aggressive kind of a personality. When we speak about Mars, you will understand that. A weak but spiritually disposed sun makes receptive, self-effacing and eager to do work, but we lack confidence and some under the rule of the other people. We seek to sacrifice others, but do not know what to give ourselves over to. Okay? आज वो राजा तो बन गया, बट वो राजा को पता ही नहीं है कि वो क्लैरिटी नहीं है कि यार मैं राजा तो हूं, बट मेरे को पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा. आई एम द किंग, बट आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट बाय माई सेल्फ. आई नीड सम ऑफ द अदर सपोर्ट. लाइक हनुमान जी को बैक सपोर्ट चाहिए था. Something like that. Hanuman ji is just an example. Don't take Sun and Hanuman ji together, right? Did I repeat it? The sun indicates the level of self-manifestation. On the lower level, the sun represents the ego. It shows how impulsive towards power, prestige, fame, honor, respect, authority, and control out there. All the things that give us value and preeminence to our individual selves. It shows where we shine, how we shine, and what we shine, how we illuminate. Wherever your Surya is, tells you which area will you be shining in. Sun in the Lagna, your shining starts from your own self-confidence being out there. Sun in the 4th house, from your home perspectives, you are a shining kind of a personality. Sun in the 5th house, you will rise and shine in your life post your children's birth. Sun in the 8th house, your secretive area, bande ka dimag hai bhai, chalak aadmi hai, he will rise from there. Sun in the 10th house, your professional area, wherever you are working out there, will give you the rise and aspects being out there. Jahan pe Surya baithta hai, we shine in that aspect. Shastras always say, if the sun is in the 8th house, your name will go after your death. कि भाई हाँ यार व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छा काम बाम किया. Sun in the 12th house, outside your homelands. So when it was written homelands, typically says उस टाइम पे फॉरेन का कंसेप्ट नहीं था. 7 समुंदर पार बोला जाता, दूर प्रदेश बोला जाता था. Something like that. Sun in the 11th house, you will rise, you will be known because of your income generation. You will be known as for your support towards the society being out there. इस लाइन को समझ आया कि नहीं आया, ये समझो. Yes, sir. Okay. On the higher level, sun is our soul, our aspirations, our creativity, our seeking for light and truth. The sun is who we really are. मन और तन, तो तन की जब बात करेंगे तो सूर्य की बात करेंगे. और your typically soul being out there, वो जो कहते हैं ना स्ट्रांगनेस. मन मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा चंद्र है, बट मेरा सोल एरिया जो है ना typically being out there, that is my sun being there. What the logic? Brihad Parashar Hora Shastra chapter 3 shloka 23 says, a sun has yellow eyes which dispense honey, his body is square, he is pure, bileless, pitta constitution, intelligence, masculine, and tends towards baldness. Means somebody who has sun in Lagna or who has a single Lagna, Leo Lagna personality. Because sun is what? Sun is owing that area of his life. To whom? Two people. If sun is in Lagna, Rashi is deceptive out there, or the single Lagna where the sun becomes a Lagnesh. Anywhere, I'm not talking about that. तो सन को टिपिकली क्या बोलेगा? येलो आइज. येलो आइज का मतलब ये नहीं पीलिया हो गया है. येलो आइज मतलब एक थोड़ा दिखता है ना, कई लोगों को थोड़ा सा स्टफनेस रहता है येलो आइज का, वो वाला है. स्क्वायर बॉडी बोला गया, पित्त कॉम्प्लेक्शन बोला गया है ना, पित्त कॉम्प्लेक्शन बोला गया. तो पित्त का मतलब होता है बाइलेस, गर्मी बोलते हैं ना यार, हमारे बॉडी में पित्त बढ़ गया है. वी हैव दैट गर्मी बढ़ गया है. आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड, if somebody can correct me. I'm not getting the exact word. Pit means Heat. heat is certainly yes. उसका exact
वायु जैसे होता है, वायु इज गैस, पित्त इज हीट. हीट इज पित्त, बट वो पित्त उसका आयुर्वेद इज नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी. चलो अभी के लिए समझो कि गर्मी बढ़ रहा है, मेरे को जैसे टर्म याद आएगा, आई टेल यू दैट, राइट. सूर्य लगना, अंडरस्टैंड दैट पर्सन गेट्स बॉल्ड इजीली, उसके बाल हल्के हो जाते हैं. सन इज व्हाट, स्पेशली इन द मेल्स, फीमेल्स आल्सो हैव सीन, स्पेशली इन द मेल्स. रीजन क्या है? सूर्य व्हेनेवर इन लग्न, वो तेज बढ़ जाता है ना, पित्त बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है. तो व्हेनेवर यू सी दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल गोइंग हाई, तो यू टेंड टू गेट बॉल्डनेस आ जाता है, टिपिकली बीइंग आउट देयर. So that's what I'm saying. Sun in the lagna, you will see a person who can lose his hair very easily. तो कितने लोगों के होते हैं ना, वो बाल पतले हो जाते हैं. Not that very good with the hair kind of a situation. रूल्स क्या है? पर्सन, जो लोग कौन कौन से सूर्य किस किस को रिप्रेजेंट करता है. हम गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो सरकारी एम्प्लॉय जो होते हैं वो सूर्य है. पर्सन इन अथॉरिटी इज सन, द एम्प्लॉयर्स, द ओनर्स आर सूर्य, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सन, द किंग्स एंड नोबल एंड फादरहुड इज सूर्य. मेरे लिए मेरा पिता कौन है? सूर्य है, right? But keep in mind that planets do not symbolize actual persons or things. Their relationship exists. Very, very important. They do not say symbolize the actual person. आपके पित्र जैसा, father जैसा. जैसे I will give an example for yesterday. Kamal bhai, the Surya was only the topic. Father like figure. Father नहीं है उनके, his father expired way long back. तो father like figure, तो इस मेरे चाचा हैं और मेरे ससुर साहब हैं, तो वही मेरे father like figure है. Father like figure. So this is very, very important. Read this. The Lord of Rashi, we have spoken about it. What is that? Leo is the Rashi. गुण क्या बोला जाता है? सत, तमस और रजस बोला जाता है. तो सूर्य कम से सत गुण. वर्ण कास्ट क्या बोला जाता है? हमारे में क्या बोला जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोला जाता था. तो सूर्य क्षत्रिय प्लैनेट. प्लैनेटरी कैबिनेट क्या है? ही इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स. सेक्स इज मेल, रिजाइड्स इन द टेम्पल. तो ये बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन आता है, ये हमारा आता है प्रश्न कुंडली में कि कहां पर है. अ वेरी एग्जांपल आई गिव यू एट लास्ट, लेट मी नो. मैं टेम्पल्स के बारे में एक चीज बताऊंगा. मैच्योरिटी एज क्या है? सूर्य मैच्योर कब हो जाता है? मैच्योरिटी एज का मतलब होता है कि हर प्लैनेट का एक एज है, एक्टिवेशन. जो मैंने बताया था 25 साल वाला, 38 वाला, 40 साल वाला, वो एक्टिवेशन है, वो मैच्योरिटी नहीं है. ध्यान रखना हमेशा. मैच्योरिटी का मतलब हुआ आज वो सूर्य तैयार है अपने रिजल्ट्स तरीके से देने के लिए. He is ready to give its results. That is on the 22nd year. The direction which is associated as per Vastu is east. The color which is represented by Surya is copper red. Now this is important. You will have that. Don't worry. It signifies what? Your father-like figure, authority, government, person in authority. So supposedly you are speaking to a MD of a company. So Richa, you own a brand, right? A luxury brand. So you are the MD, you are the Surya of that company for your employees out there. Leadership, soul, Atma, self, power, glory, fame, honor, right eye in females, left eye in the males, heart, wood, lakkar जिसको बोलते हैं, it is all represented by Surya. Surya is exalted where? We spoke about it. Surya is exalted in the Aries Rashi. Exaltation till 10 degrees. So what does typically mean is understand that. सूर्य एक्सॉल्टेड कौन सी राशि में होता है? एरीज, मेष में. वी रिमेंबर दिस, वी स्पोक अबाउट इट, राइट? Yes. तो फर्स्ट 10 डिग्रीज सन इज द हाईएस्ट इन द एक्सॉल्टेशन. ऐसा नहीं है कि 11 डिग्री टू 30 डिग्री में एक्सॉल्टेड है, पर जो सुप्रीम पावर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वो फर्स्ट 10 डिग्रीज की पावर है इन द एरीज राशि. सिमिलरली टुडे सूर्य इज डेबिलिटेटेड. तो दिस डेबिलिटेशन इज हाईएस्ट in the first 10 days. Very debilitating. Why 10 days? मैंने क्यों बोली ये बात? And what does this signify? I'll tell you that. Why 10 days? Surya changes Is position in 30 days. Exactly. Every day 1 degree. 1 month. Every day 1 degree. 30 days 30 degrees. सूर्य इसलिए सूर्य की कैलकुलेशन इजी है, इसलिए इजी है. तो starting Surya got debilitated on the 17th. So 17 to 27th was the highest in the debilitation. After 27 क्या 28 है, तो अब उसकी debilitation कम होगी. नीच का तो है, बट वो टिपिकली गंदा नीच का नहीं है कि वो टिपिकली डर्टी रिजल्ट्स नहीं देने वाला. टिपिकली वीक नहीं है. डर्टी रिजल्ट से रॉन्ग है. टिपिकली वीक नहीं. दैट वीकनेस इज गोइंग नाउ. वो बीमार था पहले, 10 दिन बीमार था, बीमारी क्या होता उठना शुरू हो चुका है. नाउ इट विल गिविंग इट्स रिजल्ट्स. यहाँ पे एक्सॉल्टेशन में 10 डिग्री में एक्सॉल्टेड था. ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट देयर. ही वाज एट इट्स पीक टिल 1 to 10. Now it is getting a bit normal. इसे समझ आया? yes, yes. Okay. Now Mool Trikon Rashi, it's what is Mool Trikon is what? Its own sign. What is that? Leo.
व्हाट इज दैट? लियो. सो टिल 4.5 डिग्री, 4 डिग्री 20 मिनट होता है, वो कैलकुलेशन हम लोग कभी करेंगे आराम से. तो उसका ठीक है. मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण इज ओन साइन, घर में बैठा हुआ, निक्कर में बैठा हुआ, आराम कर रहा है. दैट इज द मूल त्रिकोण राशि. अंडरस्टैंड दैट. हु आर द फ्रेंड्स ऑफ सूर्य? चंद्र, Mangal and Guru Brihaspati are the friends. Neutral is Mercury. Saturn considers Shani, Shukra and Rahu Ketu as its enemies. Shani को सूर्य के साथ I had spoken about the, if you remember that Surya, when we spoke about in the first class itself, of the sun itself, कि दोनों की बनती नहीं है, father and son वाला. Shukra, दैत्य गुरु, and he is the king of this planets. So that's the reason they are not connected. Rahu Ketu because उसको ग्रहण लगाते हैं. हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाने वाले दो ही प्लैनेट है, वो राहु और केतु. ट्रांजिट टाइम इज व्हेन वी स्पोक अबाउट इट 30 to 31 डेज. अभी हम लोगों ने बात करा था. अदर सिग्निफिकेशंस ऑफ सूर्य इज सर्विस अंडर सोवरेन, ऑक्यूपेशन गोल्डस्मिथ, सीट ऑफ पावर व्हीट, रूबी, प्योरिटी ऑफ माइंड, हॉटी नेचर, गेन एंड पनिशमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारे के सारे एक अलग चीजें निकल के आती हैं. इसमें आपको ज्यादा मतलब ये इसके अजीब कारक हैं. जीव कारक, अजीब कारक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंप्लीट ऑल द 9 प्लैनेट्स. I assure you on that, जैसे 9 क्लासेस, 9 क्लास मतलब जैसे 9 प्लैनेट्स पूरे हो जाएंगे, आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा कि हर प्लैनेट का आपको 5 या 7 मैं वर्ड दूंगा, उसको मिक्स एंड मैच करके सारा का सारा काम करेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो ये सारी चीजें वहां यूज करूंगा मैं आपके साथ में. ठीक है ना. दिस इज अबाउट सूर्य. अब ये न्यूमरोलॉजी वाले जितने भी करते हैं, शाल्डियन और पाइथागोरियन, उसमें थोड़ा सा लोग चेंज हो जाएंगे. AEIOU जो हम लोग अपने अक्षर बोलते हैं, ये हमारे वैदिक वेदांतिक न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं. ये दैट इज नंबर 1, दैट इज सूर्य बीइंग आउट देयर. ईस्ट डायरेक्शन संडे सन, आलमंड ट्रीज. तो कभी हम लोग बात करते हैं बादाम की, तो बादाम इज अ सन ड्रिवन. बादाम का दान करते थे पहले के लोग, बहुत ज्यादा करते थे सूर्य के लिए ना, डोमिनेंस के लिए करते थे, शिवालय पे चढ़ाते थे. आज लोग मजाक उड़ाते हैं इतने बड़े महंगे बादाम क्यों चढ़ा देंगे, बट देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड इट. यू हैव टू स्ट्रेंथन योर सन. राइज एंड फॉल फ्रॉम अ हाइट, सिटीजनशिप, थ्रोन, सनफ्लावर्स, फॉरेस्ट, ऑनेस्टली, लाइटिंग, वूल एंड वूल क्लोथ्स. ये ब्लड प्रेशर, दीज आर द एरियाज जो आपको सन डिनोट करता है इन एवरी एस्पेक्ट्स आउट देयर. बॉल्डनेस. सन in the 10th house, this is the same area. Sun in the 10th house gets digbal directional strength. मैंने याद होगा आप लोगों को पहले बोला था, sun is strong where in the Lagna in the 10th house. Sun in the 4th house has zero strength. रात को हो चुकी है, रात को 12 बजे है, दम नहीं है, सूर्य दिखता नहीं है. Sun in the 12th house is death like placement, मरण कारक अवस्था. Sun in the 12th and sun in the 7th are weak. 9th from सूर्य for sun. हम लोग फादर के लिए क्या देखते हैं? फादर के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? 9th house. Ninth house. सूर्य से 9th हाउस भी फादर के लिए देखा जाता है. योर सो अश्विनी भैया का तो सूर्य लगन में ही है, दैट इज सेपरेट. बट सपोजिवली अगर इनका सूर्य कहीं और बैठा होता इन एनी एस्पेक्ट्स, सो हम लोग सूर्य से 9th हाउस भी पिता के लिए देखते हैं. फॉर सीइंग अ फादर, व्हाई? सन इज द बेसिक जीव कारक ऑफ योर फादर. आपके पिता का कारक सूर्य सिद्धांत से निकल के आता है. दैट्स द रीजन. 10th from the sun is also known as profession. We spoke about it, Uttarayan, Dakshinayan, right? Capricorn to Gemini. We spoke about it, Capricorn to Gemini. पूरे वाला, फिर यहाँ से वो वाला. Everybody remembers that or not? मुझे लगता है लास्ट ईयर हम लोगों ने यही डिस्कशन करी थी सर की. Yes. ये आपको लोगों ने मैंने पहले क्लियर कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट में बताया रखा है मैंने आप लोगों को, बहुत लॉन्ग उसमें. I had told you this Surya's placement in every other houses. Now this is very very important, right? सो रनिंग ईयर जो भृगु ज्योतिष बोलता है, जो आप लोगों को पहले बताया था, दैट इज अ हिडन बीइंग आउट देयर. जो भृगु ज्योतिष बोलता है वो क्या बोलता है? 10th हाउस, 10th ईयर में 6 फ्रॉम द नेटल पोजीशन. जब व्यक्ति 10 साल का था, ये बच्चों 10वां 16वां जो मैंने बताया था, और 22वां तक भी लोगों का उसमें निकलता. 22वां क्यों बोला था? मैच्योरिटी एज के लिए बोला था. 25th, 32nd एंड 36th रनिंग ईयर आर द ईयर्स वेयर सन इज, वेयर एवर योर सन इज गिव्स यू रिजल्ट्स फ्रॉम दैट हाउसेस. ज्योतिष, भृगु ज्योतिष के अंदर में एक चीज बोला गया हमेशा, भृगु ज्योतिष के अंदर एक चीज बोला गया, द प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर एवर द सन इज, यू कैन क्लोज योर आईज एंड से कि भाई 38वां साल है, 7th हाउस फ्रॉम द सन, टेस्ट यू आउट देयर. आपको वहां पे वो परीक्षा लेता है. 40वें साल में वो एक्टिवेशन देता है. 32 साल 36 साल में, जैसे आपको मैंने बताया. तो नोट डाउन दीज ईयर्स एंड ट्राई जॉटिंग दीज ईयर्स विद योर लाइफ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था. मैंने सूर्य के तो बहुत सारे दे दिए आप लोगों को, क्योंकि उसमें मेरी रिसर्च बहुत ज्यादा थी. तो ऐसा नहीं कि सारे प्लैनेट के इतने सारे मिलेंगे, बट मिलेंगे, सबके मिलेंगे. बट ट्राई जॉटिंग दीज एरियाज डाउन
and try noting what happened in your life. You will understand by time कि ये इवेंट उस टाइम पे 3200 में क्या हुआ था, 3600 में क्या हुआ था, 3800 में क्या हुआ था. एक रीजन, एक चीज आएगा बीएसपी के बीसीपी के साथ में, भृगु चक्र पद्धति के साथ में क्या है, साइकिल लॉर्ड्स, वो समझाऊंगा तो आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी निकल के layers and layers and layers of everything in each and everything, right? So but this is what when we talk about सूर्य in general, जब हम बात करते हैं सूर्य का और भी कुछ बचा हुआ है, I'm sure. One second, let me complete the PPT. अभी मैंने भगा के PPT करी है. Yay, we completed the PPT. जितना खुश मैं हूं ना, कोई नहीं हो सकता. अरे ये क्या हुआ? अच्छा मैं देख वही रहा हूं. Okay, when the moon and sun are conjunct, one point of Aries will prosper. So for example is whenever sun and moon are conjunct means अमावस्या का जब birth होगा, so it is said, Bhrigu Jyotish says, Aries, wherever your Aries is, note this point, and when we discuss about the Rashis, we will again decode this. Wherever your Aries is, there's a starting point of your kundli every time out there. तो जहां पर भी Aries का होगा, एक point उसके अंदर पे जो भी अमावस्या born people हैं, supposedly somebody is Amavasya born, so who has a Surya and Chandra in the Rashi together. My wife has that. So my wife is a Kanya Lagna personality, and she has the Mesh Rashi in the 8th house. So she's an Amavasya born, 15th of January 1991. So Sakshi's one point of Aries is she has a very strong sixth sense, 8th house, deep connections being out there. वो आप वो कहते हैं ना, वो स्पिरिचुअल में हम क्या बोलते हैं उसको, कि वो पढ़ना समझती है, कि वो शी रीड बिहाइंड द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, कि वो उसको क्या बोलना है. स्पिरिचुअली सिक्स्थ सेंस इज वेरी वेरी हाई. 8th हाउस, डीप नॉलेज अबाउट द थिंग्स. हर रिसर्च परस्पेक्टिव, बिकॉज डीप रिसर्च क्या हुआ, आपकी पूजा पाठ हुआ ना, तो दैट इज वेरी वेरी हाई. Whenever Surya and Chandra connected, any point of Aries will always prosper in your life. Whenever Surya and Shani are connected, ये खुद में एक बहुत बड़े टॉपिक्स है. सूर्य शनि मैंने क्या बताया था आपको, क्या होते हैं? They're enemies. So you will find a lot of horoscopes which has Surya and Shani together. So whenever you see that, So just 1 minute, can you repeat again? Whoever are Amavasya born people, and you said as something. Amavasya born people have Surya and Chandra together in the horoscope. That's simple. That's obvious. Pick up any person who's Amavasya born, you will have those horoscopes. So you can say that you're an Amavasya born kind of a personality. You will say that. Whenever you see sun and moon in the same houses, right? So जैसे दिवाली था, make a horoscope of Diwali, you'll understand what I'm trying to say. You'll have Surya and Chandra in the same house. So whenever a person has Surya and Chandra together, one point of Aries Rashi. अश्विनी भैया क्या लगन है आपका? अश्विनी भैया Aquarius, Kumbh. Aquarius Lagna. So supposedly he has a Surya in Lagna, but I'm assuming he has a Chandra also in the Lagna. Assuming, right? So one point of Aries means the 3rd house has very strong aspects of his life. In the sense of, चाहे वो 3rd हाउस में मंगल हो ना हो, but इनको अपनी हॉबी शायद पसंद हो सकते हैं. इनके में है नहीं, एक एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव में लेके बात कर लो. अंडरस्टैंड दैट. तो उनके केस में क्योंकि वो सूर्य लगन में, तो इसलिए मेरे को याद था, हम लोग सुबह से अभी दोपहर से शाम से वही बात कर रहे थे. तो 3rd हाउस aspects will be very very high. Because why? 3rd house is which Rashi? Aries Rashi. That's the reason. It will be very very high for that. Yes, no, maybe. कुछ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ठीक. So Surya Shani, whenever together, they are opposite to each other. So 33rd year will be activated in that horoscope. Surya and Shani are not that very very great together. So इसको बोला गया जब भी वो एक साथ दोनों के दोनों होंगे, 33वां साल होता है, वो आपको बहुत ज्यादा वो देता है, कुछ ना कुछ एक लाइफफुल इवेंट देता है. गुड बैड डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप, बट इट विल गिव यू दैट लाइफफुल इवेंट. So पीपीटी तो मेरे दिखाई नहीं रहा आपको, मैं कैसे बोल रहा हूँ, सॉरी. मूल त्रिकोण we spoke about it, ठीक है ना. Within Leo, sun is stronger when placed between the this degrees. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है. इसको हम लोग जब नवांश डिकोड करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा. हर प्लैनेट की एक डिग्री होती है. मैंने आपको बताया था कि भाई इट मूव्स फ्रॉम 0 to 30 डिग्रीज.
दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो उसमें ये बोला गया जब सूर्य 0 to 3 डिग्रीज 20 मिनट्स होता है तो स्ट्रांग है, अच्छा है। जैसे ही वो 1320 to 1640 चला जाता है तो फिर अच्छा है। लियो के अंदर की बात कर रहा हूँ। 26 to 30 जाता है वो और ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है कि अच्छा माना गया। इतनी डिग्रीज में सूर्य एक उसकी लाइफ में सपोजिबली श्वेता जी यू हैव अ सिंह लग्न, सिंह राशि ऑफ सूर्य, यू आर बोर्न बिटवीन 15th अगस्त टू 15th सितंबर, एग्जांपल है, ठीक है ना। 18th of August is your birthday for an example, right? So 18th of August में सूर्य इज एट 3 डिग्रीज मोटा मोटा, तो मैं बोलेगी कि आपका सूर्य अच्छा है। सपोजिबली ना अश्विनी भाई was born on 15 ते 10 कितना होया around 26th or 27th of August मोटा मोटा। So what we'll say is his Surya is again good. Why? Because it will come under the 13 degrees to 2060 राशि। देखते कैसे हैं वो, if you remember very correctly, I had shown you out there, right? Astrosage के अंदर वो निकल के आता है कि हमारी डिग्रीज कैसे आती है। किसी को याद है कि नहीं याद है? सबको याद है कि नहीं याद है? मेरे को खाली नहीं 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 याद है। Wonderful. नहीं सर, सॉरी। हाँ हाँ कोई ना। एक सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड, किसी ने देखी है? नहीं देखी है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर डाल रहा हूँ। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन इन आवर क्लास। ये देखिएगा प्लीज। sun is 24 to 20. 24 डिग्रीज 20 मिनट्स। Okay. 24 डिग्री 24 मिनट्स 24 मिनट जो भी है। तो ये दिस इज हाउ वी सी द डिग्रीज। तो ये अगर 20 डिग्री से मैंने बताया था 23 डिग्री के बीच में तो ठीक है, 26 से 30 डिग्री के बीच में तो ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। कब किसमें? सिर्फ लियो में, सिर्फ लियो में। ये पहला रूल है उसका, राइट। तो लास्ट में भी पीपीटी शेयर नहीं कर रहा, लास्ट में खाली जनरल बता रहा हूँ। सो हाउ व्हाट नॉट टू डू, व्हाट स्पॉइल जो सूर्य इंदर लगना इन द हॉरोस्कोप लगना, इन द हॉरोस्कोप। Don't break rules, don't break laws, don't break regulations, don't break protocols. Don't insult your father, father-like figure. In the person who's in the authority, तो आप किसी मिनिस्टर को मिल जाए, आईएएस को मिल जा रहा है तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। It is said don't have sex in the daytimes, so it's not considered auspicious. Don't bring your ego issues in the 7th house matter where sun gets debilitated. अपने स्पाउस के साथ कभी भी ईगो क्लैश नहीं करना चाहिए, वरना वो दिक्कत समस्या रहती है, सूर्य खराब होता है। ये हमारी पीपीटी आज पूर्ण हुई 4 क्लासेस के बाद। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई, बाकी पता नहीं किसको कितनी खुशी हुई, मेरे को तो बहुत है। आज मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। दीदी सिंह बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन रिलेटेड टू सूर्य। Sir, yeah, kindly you explain that the dosha of a planet, maybe it may be sun or the dosha of the house. What is the difference? सन कभी घर का दशा नहीं। अच्छा दशा घर का मतलब क्या हुआ? अच्छा व्हाट इज योर लग्ना मैडम? Sagittarius. सैजिटेरियस। वेयर इज सूर्य? Surya is in my 6th house. 6th house. Okay. Now understand, everybody make a Sagittarius lagna kundli. Everybody do that, please. Good. We'll understand this. And sun is placed in the 6th house. 6th house. 6th house, Yes. correct. तो मुझे सारे के सारे कृपया 2-3 चीजें बताइएगा मैडम के लिए। सूर्य कहां पर है? 6th house, sir. Taurus, नहीं आपको तो मुझे पता है, मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ मैं। Taurus, टॉरस राशि में सूर्य है, करेक्ट है। टॉरस, इसका डिस्पोजिटर कौन हुआ? Venus. वीनस हुआ। ये क्लियर हो गया? ये टॉरस और वीनस क्यों बोला योगिता जी ने? ये किसको नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। योगिता जी एक दिन रुकना है, सबको वेरी लेट एवरीबॉडी इन द सेम पेज।
यश भाई क्लियर हो गया, निधि जी क्लियर हो गया, श्वेता जी क्लियर हो गया, अश्विनी भाई क्लियर हो गया? क्यों बोला ये नहीं क्लियर? Yes, sir. नहीं clear. नहीं नहीं कुंडली बनाओ, कुंडली बनाओ। सर 2 मिनट थोड़ा बना, मुझे थोड़ा हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक टाइम। हमारी एक क्लास पेंडिंग चल रही है ना? Yeah, this week's. ये दिस वीक की है, लास्ट वीक क्लास है। Previous week's pending. मतलब आपने बोला था ना ये week you'll do two बोल, classes. अब वो दो सोच रहा हूँ कब लूंगा मैं भी वो सोच रहा हूँ। It's okay, we can run one behind. नहीं नहीं नहीं, I'll balance it, I'll balance it, मतलब अभी नहीं करूंगा, इस हफ्ते नहीं करूंगा, 2 हफ्ते बाद कर लूंगा, I'll balance it, don't worry, मतलब that's all. बना लिया सबने? धनु Yes. कुंडली? रिया, you there? Yes, I'm here. I'm You are here. you're able to understand, right? Yes, yes, yes. I'm following well. Wonderful. धनु लगन कुंडली बना ली सबने? Sagittarius लगना? Yes. सूरज इन द 6th house. 6th house. 6th. अब कौन सी राशि है 6th हाउस की? Taurus. Taurus. अब किसको समझ नहीं आया वो बताओ? अश्विनी भाई समझ आया नहीं आया? आ गया समझ में। आ गया। अब मैंने बोला योगिता जी को, मैंने एक और चीज बोला, योगिता जी भागते भागते बोला, मैंने कहा डिस्पोजिटर कौन है सूर्य का? नरला वीनस। अब वो समझ आ गया वीनस क्यों है? ठीक है। अब सूर्य, अच्छा सिंह राशि कहां पर है? 9th. नाउ सपोज मैडम की सन दशा स्टार्ट्स, सपोज मैडम सन दशा स्टार्ट्स, व्हाट विल यू से? Which house lord dasha is there? 9th. I know योगिता जी, हाँ बाकी सबको बोलने देंगे। 9th लॉर्ड दशा बोल सकते हो? 9th लॉर्ड दशा सेटिंग इन द 6th house. ठीक है। कहां गई मैडम? किसका सवाल था? सुष्मिता जी? मैडम? हाँ बोलिए। हाँ आया समझ? तो आपका दशा हाँ, सूर्य का हाँ। चला, सूर्य इन द 6th हाउस, इट इज द 9th लॉर्ड ऑफ द हॉरोस्कोप। 9th हाउस का दशा नहीं है, 9th लॉर्ड का दशा है। अच्छा हाँ किया गया। आया समझ? Yes, yes. हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, गुड। और सवाल पूछो जी। Anybody else? Any other questions? So now once we'll study your entire presentation thoroughly and make 1-2 horoscopes, we'll be able to get the whole अब scenario. मेन तो यही है कि उसको कैसे डिकोड करोगे कि भाई नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सन, दैट इज द मोस्ट, दैट इज द किंग, है ना? So you said that if sun is present in few of the houses, you mentioned क्या क्या हो सकता है उसमें से ना, आपने शायद 2nd, 3rd, 9th ये छूट गया होगा सर हाउसेस, उसमें लिखा है क्या पीपीटी में? मैंने सब पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है। Sir, बहुत basic question है. अरे बेसिक ही क्लास है मेरे। So when you say कि कुंडली बनाओ and I get it how to place. So suppose Sagittarius, so I know how to place. But then when you say कि sun कहाँ पे है, तो how to read that? ओके ठीक। ये क्या हो गया? स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. इतना पतला क्यों है? ये पतला है। निधि जी, you have your horoscope handy? Yes, sir. Please tell your lagna. Aquarius. वाह,
Okay, where is your Surya? It's in 9th house. 9th house. So your birthday is in this month or next month? This month over Diwali. Diwali. So why did I ask this? Anybody? Sir, 14th. 15th वाला हाँ. एग्जाम हो जाए ना, तुला में है तो भाई इस महीने या अगले महीने है, तो आपने बोला सर दिवाली के बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, Thank you. राइट. सो मैंने क्या बोला इसके अंदर में, अंडरस्टैंड दिस नाउ. वेयर इज योर सन? योर सन इज इन द 9th house. दिस इज क्लियर? हाँ, बट ये तो मैंने आपको बताया ना कि मेरा सन 9th हाउस में है. हाँ. जैसे अभी आपने सैजिटेरियस बनाने बोला, हाँ. एंड देन यू सेड कि सन कहाँ होगा, तो हाउ वुड वी नो कि कहाँ होगा? नहीं उन्होंने बताया था ना 6th house में था. ओह, ओके. अच्छा, Okay. मेरे पास कोई अलग से जादू, मैं भी यार कोई अलग जादू शक्ति थोड़ी ना भाई मेरे पास. नहीं, बिकॉज आई थिंक No, I think she's asking कि जब आप बोलते हो ना कुंडली बनाओ मेष लग्न की या whatever, वो हाँ. सोच रहे हैं कि कैसे बनाते हैं. नहीं, नहीं वो तो जैसे अभी आपने बनाई एक्वेरियस की, आई हाँ. डिड द सेम थिंग, बट हाँ. हाउ टू प्लेस सन मून वेयर? उन्होंने बताया तो था कि भाई सैजिटेरियस 6th house में सूर्य है. ओके, ओके, आई मेरे ओके. पे भगवान की कसम को ऐसी जादुई शक्ति नहीं है. उनसे मैंने Okay. पूछा, आई जैसे आपसे पूछा मैंने वैसे ही उनसे पूछा. Okay, okay. I thought others in the class knew because I think somebody answered yeah. So I got confused. Well, she told it ना, तो योगिता जी immediately उन्होंने Understood. immediately बताया. Tell which house the Surya can be based on the time of birth. हाँ. That's all. She's born around 2 or 4 p.m. between 2 से 4 p.m. के बीच में पैदा हुई है. आपने इतना सिखाया है कि टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से सन आपको पता चल सकता है कौन से हाउस हैं, एंड बेस्ड ऑन योर 2 months यू कैन नो डेबिलिटेटेड और एक्सॉर्टेड. नहीं, मैंने ये भी बताया था कि भाई कि ये पैदा हुई है. मैंने इससे पूछा था कि मैंने कहा इस महीने बर्थडे, अगले महीने बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे निकल गया मेरे दिवाली पे. तुला का था ना सूर्य, इस चक्कर में मैंने बताया था. I told you. Got it, sir. Sorry. अरे भाई टू बी सॉरी यार. हाँ जी पवन भाई. Sun and Saturn together are not considered good. No, it's not. Does it mean के एक ही घर में इकट्ठे होना गलत है, या एक हाउस और अगले हाउस में भी इकट्ठे गिने जाते हैं? नहीं, एक हाउस Like अगर नहीं. Sun is in the 2nd house, Surya is in the 3rd. Sun is in the 2nd house, Shani is in the 3rd house, or vice versa. So then there is no connection. Sun is going towards Shani. That has a different meaning to it. okay. हाँ जी. सर जस्ट टू डू अ रिविजन, आपने बोला जो सैजिटेरियस का कुंडली अगर बनाते हैं किसी का, तो हर एक बंदे का सन प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड एवरीथिंग एंड डेट. एम आई राइट? Right. या एंड सन एंड राहु अगर एक ही घर में हो तो, जैसे कि शनि का इफेक्ट होता है. जैसे मैंने अभी बोला ना, सूर्य राहु is malefic. The sun is spoiled. Sun is spoiled. Rahu is what? Rahu is illusion. Understand this, okay? Rahu is illusion. Sun is your soul. So वो आपको illusion तरीके से रहोगे. मतलब you will never live in a practical world. You will always have those hiccups at any point of time. ठीक है. What else? Please ask. Questions, guys. खत्म questions. Yogita, You had asked. Yeah. Yes, please tell me. Yeah. So if Sun is in Saturn's house and Saturn is in Sun's house. Sun is in Saturn's house, Saturn's Rashi, you said. Saturn's Rashi and Saturn is in Sun's Rashi, then there's a problem. Yes, that's also a problem. And if Okay. Let me complete. What did she mean is, yeah, Surya is in the Cancer. Surya is in the Makar or the Kumbh, Capricorn or the Aquarius, and Shani is in the Leo. That is also exchange. वो भी connected ही है. and इसमें से कौन सा एक हो तो problem है? दोनों ही problem है. मतलब नहीं. Okay. No. Okay. If Sun is in Capricorn or Aquarius and Saturn is in
Leo, both of the situations, then it is a problem. And if sun is in if just sun is in Makar or like Saturn's Rashi, then it's And a problem. Saturn is in- Shani can be anywhere. no, that's not a major problem. And if Shani is in Leo and sun is and Surya Sun is exalted. Ah, Then also it's not a very major problem. okay, It has to be the connection at the both of the areas. okay, वो okay. किराएदार है. Okay, Anyway, because capital- my this thing Saturn is in Leo, fifth, like Hmm. ninth house, but Leo में है sun. Oh, sorry, Saturn. नहीं, I'm getting. हाँ, वही ना. ठीक है. So just to clarify, in this case, फिर अगर sun is in Capricorn या Aquarius, जिसका house lord है, राशि lord है Saturn, तो उसमें फिर problem नहीं होगी. अकेला सूर्य कुंभ में या मकर में है नहीं तब नहीं है. कोई problem नहीं. तो ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है. मैं कहता हूँ आपको मिले सन तो भाई सन इज सेट टू बी स्ट्रांग इन द मकर राशि 10th हाउस ना. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वही शनि का जो बेसिक कारक तत्व हाउस है उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना कह रहे हो कुछ भी. तो अंडरस्टैंड हाउ इट इज सेड. इट इज सेड देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल कनेक्शन. म्यूचुअल कनेक्शन मींस sun is owing the Shani's Rashi and Shani is owing the Sun Rashi, then it's a problem. Sun is owing the Shani Rashi and Shani is owing ABC Rashi. There is no connection out there. Ji Nidhi. Sir, your PPT slide number 21. अच्छा. उसमें आपने लिखा है रनिंग ईयर्स. जो भी आई मीन 10th 22nd 25th 30th 36th. राइट बट आपने सन के ईयर्स जो हमको लिखवाए थे विच वर मैंने बोला 16. था वो ऐड ऑन है. वो पीपीटी मैंने स्टार्ट डेट वन ही बोला था. मैंने शायद ऐसे कुछ ईयर्स दूंगा जो मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं कर रखे हैं. Okay. So this plus that day, whatever you give, वो सारे we have to consider. अब आया समझ. अब ठीक है. Okay. Yes. Okay. अब ठीक है. Yes. Understood. Bhaiya, if the sun is in the 6th house, that means Mercury is a depositor, right? No, Rashi depends. Uh, 6th house, which Rashi, right? 6th house Rashi. Okay. Okay. Got the logic? Yes. किसने हाथ उठाया? योगिता जी. हाँ. What is the degree of Rahu and Sun for it to be completely malefic? Is there something like any degree or प्लस वो प्लस माइनस जो हाईएस्ट मेलिफिकेशन बोलते हैं वो +-3 to 5 बोलते हैं. हाईएस्ट when sun and Rahu are typically 5 degrees to each other, within 5 degrees to each other. 5 For example, her answer is, suppose what the horoscope which are shared right now in the group, the sun is in 24 degrees, right? Suppose sun is in the second house. Example. ठीक है, sun is in the second house and Rahu is also in the second house. Or Ketu is also in the second house. Sun is at 24 degrees. Rahu is in the 10 degrees. So है तो सही corrupt है मगर बहुत कम corrupt है. The rotten apples are not together. They are a bit weak. Now, 1 second. Now the sun is in 24 degrees. Rahu is at the 19-20 degrees or the 28-29 degrees. मोटा. okay. Now it is highly corrupted. Okay. अब पूछो क्या क्वेश्चन था. तो सन अगर 5 डिग्री हो और राहु अगर 27 डिग्री हो तो है तो करप्ट मगर बहुत दूर है. मतलब इससे ज्यादा उसको असर नहीं दे रहा है. नहीं दे. हाँ. तो +-5 डिग्री हाईएस्ट करप्शन राहु केतु का कोई भी प्लैनेट होगा वो +-5 डिग्री में ज्यादा एरप्ट हो जाता है, ज्यादा खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है. If they are placed in the same house. If they are placed in the same house, That doesn't have any connection. yes, that is the first condition. Suppose Sun second house में है और राहु आपके 9th house में बैठे, कोई फर्क नहीं है. हाँ अब सेम डिग्रीज का तब भी कोई फर्क नहीं है. Okay. तब भी कोई लॉजिक ही नहीं है ना उसमें. कोई कनेक्ट नहीं. चेंज हो गया ना, उसकी जगह ही चेंज हो गई. Because you have that, वो आपको आइडिया है उसको वो because they understand the degrees plays a very important role. Richa, sun is in the second house, Rahu in the 10th house. Sun is at 24 degrees, Rahu is at 20 degrees, 24 degrees, 29 degrees, XYZ. उसका कोई मतलब नहीं है उससे. He has zero connection with the sun. Right?
यश भाई क्लियर हुआ? सूर्य इन द 6th house, which Rashi is that? Yes, it's Virgo. You are a Mesh Lagna then. You're a Mesh Lagna, then Virgo Rashi. Then Mercury is the dispositor. My Lagna is Simha. Singh Lagna, Surya is in the 6th house. Right. So Shani is the dispositor. No? Saturn one. Shani is a dispositor. Yeah. Oh, बनाओ यश भाई, कुंडली बना के एक बार भेजो ना, क्या बना? हाँ. किस किस को, जो अभी यश भाई ने पूछा, किस किस को डाउट है उसमें? वी आर गोइंग वेरी स्लो, ट्रस्ट मी. किस किस को डाउट है उसमें? इंटेलिजेंट पीपल. यश भाई भेजो. Where do I send the Kundli? माय व्हाट्सएप. Okay. I actually already sent it to your WhatsApp when I did that homework you had told na, to make your own. फिर भेज दो यार. Okay, ठीक है. व्हाट्सएप तो फ्री है अपना. भेज दिया. कि नहीं भेजा? I sent it आ गया, on this. आ गया. So he's a Singh Lagna. So in the 6th, okay, I'll share in the group. Understand this now, everybody, please. It will be clear to everybody. देखो ना. His Surya is in the 6th house. Everybody can see that. Yes, sir. Okay. So Surya sitting in the Makar Rashi. So Makar Rashi, Sun, Shani is where? Shani is sitting in the 8th house. So Yes. Surya sitting in the 8th house. So it's not Mercury at any point of time. That Shani is at a dispositor. Right. Right? Are you trying to say कि सूर्य के बाद शनि follows after a planet or two? नहीं समझ आया मेरे को क्वेश्चन. जैसे जिसके भी कुंडली में जहाँ पे भी सूर्य होता है, शनि follows after that house. नहीं. In his horoscope Richa, Surya is in the 6th house. That is one aspect. Surya is sitting in the Makar Rashi, Capricorn Rashi. Capricorn is owned by Shani. Okay. सूर्य खत्म. पूर्ण प्रकाश. 6th house is owned by Capricorn. Not so. नहीं आया समझ? समझाऊं फिर? No, see, the 6th Rashi is Kanya. भाई 6th राशि को कहां से पकड़ रहे हो? मैं तो 6th हाउस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है. Right, 6th house का, हाँ. 6th हाउस Right. का क्या? Right. Okay. ओके. अब एक बात करते हैं, एक बेसिक बात करते हैं एरीज की. एरीज एज अ राशि. What is Aries as a Rashi? Aries is the first Rashi. Who's the owner of Aries? Mars. Who is exalted in Aries? Sun. Everybody is clear that, right? पता है ना? हाँ. Yes. So Aries आपकी कुंडली में जहां पर भी होगा, ठीक है ना? That part of your life shall never wait. That part of your life is somewhere where you will start. That part of your life is somewhere where your energy starts in your life. Why? आपको दो चार चीजें समझाता हूँ. Aries is a area where is the first राशि. हम ready set go बोलते हैं ना, है ना? Ready set go is Aries. Wherever Aries is, that is the explosive. Explosive in the sense of your energy starts from that house. It can be 6th house, it can be 8th house, it can be 12th house, it can be anywhere. That is not the botheration. That is certainly not the botheration. But Aries के लिए बोला गया जहां पर भी Aries होगा, wherever, any राशि. So understanding
Yash horoscope, the Aries in the 9th house. तो his energy area starts from the 9th house. तो मतलब क्या हुआ इसका? धर्म कर्म कि मेरे को पसंद है. That is that area energy house for him being out there as a area. You Ashwini bhai are the area Kumbh Lagna, Aquarius Lagna. तो third house Aries. Habitual areas when we spoke about it. भाई hobbies को control रखे हमेशा करिएगा. Your ignition starts from there. Your liking starts from there. अगर आपसे आपको क्रिकेट पसंद है तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूंगा, you are not playing cricket from past 20 years, but एक spark happens. Aries, wherever it is, that spark happens always in their life. Yes, Yogita ji. Yeah, so in my case, it's the 5th house. So it's For me too. yeah, so it is then for your children. For your children, for your opportunities, for your mantra sadhana, हाँ, right? Both of you, Rupam ji, Yogita ji, both of you. If it's in the second house, For your family. family. अभी आऊंगा उसके ऊपर. अभी तो एक ही लाइन बोलेगी यार. सब ज्ञानी पुरुष मेरे सामने बैठे हैं. सुनो मेरी बात. घर में बीवी नहीं बोलने देती, क्लास में बच्चे नहीं बोलने देते. मैं कहाँ जाऊं? सुनो, साक्षी ने सुना ना, मेरे को बताएगी वो. हाँ. गुड लाइन. सर आप सुनने के लिए हो. सही बात. तो समझो एरीज को. एरीज इज द स्टार्टिंग पॉइंट. एरीज की लॉजिक समझना. एरीज जहां पे होगा वो एनर्जी पॉइंट, मतलब इट विल क्रिएट दैट हाउस द जोश हाइसर. दैट इज एरीज फॉर यू. एनीवेयर इट इज इन द हाउस. एरीज supposedly is in the 10th house. 10th house means the Cancer Lagna. Example. So that person's career jump, जब भी career की बात होगी ना, profession की बात होगी ना, उस बंदे के eyes में ना वो आ जाएगा. Apple बोलते हैं ना, cherry है तो eyes बोलते हैं ना, हाँ यार वो excitement है. It is a good job, it is a bad job. मतलब उस व्यक्ति को excitement हमेशा धंधे के perspective में बहुत ज्यादा रहेगा. A Gemini Lagna kind of a personality. Gemini Lagna. Aries goes in the 11th house. उस व्यक्ति को प्रॉफिट के अलावा जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा. कोई मारवाड़ी है अपनी क्लास में? नहीं है. मारवाड़ी कैसे होता समझते हैं ना अपन. बनिया मारवाड़ी का बोलते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्न फ्रॉम देम. दे विल नॉट लिसन टू यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, हाँ बता क्या बात कर रहे हो यार, बता मेरे फायदे की बात है ना. दैट इज जेमिनी लग्न. ही इज अ ट्रेडर. Mercury in the Lagna, Aries in the 11th house. He will understand profits very good, very correctly, right? Kanya Lagna, I said about Sakshi, my wife. The Aries goes in the 8th house. So technically she has a connection of Surya and Chandra, but leaving that as of now, Kanya Lagna, 8th house, you talk to them about deep secrets. भूत पिशाच की बातें शुरू कर लो, जो अंधेरे की बातें, उनको बड़ा मजा आएगा. You want to decode a person, understand this person like that. Yogita ji, you were saying something. My husband's this thing has Lagna as Gemini, so I totally relate. एक बेसिक कारक तत्व है. It's the same for me. Oh my God. I just opened my husband's thing. Bhaiya knows it. Or wo 11th house mein, it's exactly what she's saying. Gemini Lagna, yeah. Aries is the starting point. Wherever it is, that excitement starts from there. वो पागल कर देगा, मतलब एनर्जी फुल बना देगा. चाहे वो डल हाउस है भाई. मैं मेष की, मैं मंगल की बात नहीं कर रहा, मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ भी बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ मार्स में भी डब्ल्यू एनीवेयर. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट फॉर नाउ. बट वेरेवर एरीज इज, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड अ पर्सन. होता है ना कि इस बंदे को कैसे समझूंगी. दैट इज एरीज. It will always give you that cherry on the ice. It will always be like, what is Aries about? Understand that. हम लोग जब भी मंगल की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एरीज मैंने क्या बोला था आपको, 11th हाउस में क्या बोला था, स्पाइक बोला. किसमें बोला? पैसे के स्पाइक बोला. अगर ये एरीज 4th हाउस में चला गया तो क्या लगना बना? मकर लगना बना. अब उस व्यक्ति को कहते ना, पीस इन द हाउस में भी अपने भैंसबाजी करके, जिसको बोलते हैं ना कि अपना क्या बोलते हैं, वर्चस्व बना के, अपने डोमिनेंस बना के, इट विल बी लाइक दैट. ही विल बी trying to dominate at the home. His home happiness is very, very important. Let it be my way or highway. घर में शांति बना के रखना, मेरा दिमाग मत खराब करना. That is the Makar Lagna. Aries in the 7th house. Tula Lagna personality. Tula Lagna, understand? 7th. Marriage, that is part, husband या spouse, whatever, husband या wife. Relationship begins with fire before they find the form. आप कोई भी रिलेशनशिप, हम लोग कोई हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप दोस्त यार भी है,
वो एक्साइटमेंट में शुरू होगा, हमेशा होगा, हमेशा। एरीज हमेशा एक्सप्लोजन के साथ शुरू करेगा, उसको स्ट्रक्चर बाद में मिलेगा। एग्जाम्पल, वृश्चिक लग्न पर्सनालिटी, स्कॉर्पियो, हाँ, Scorpio. हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश भूल जाता है। वृश्चिक लग्न पर्सनालिटी 6th house. 6th house, so they will always have a spike toward new challenges coming in. आज कुछ तूफान ही करते हैं, so they are in their job, they are in the business, there is some stress coming in out there, तो वो खड़ा कर देंगे, हाँ भाई मैं कर लूंगा, I am ready to do that, take that पंगा. That is Aries. Wherever it is, gives you that spike being out there. वो अर्ज निकल के आती है, लाइफ की अर्ज कहाँ से? वो एरीज से निकल के आती है। जहां पर भी एरीज होगा वो आपको हमेशा एक पर्सपेक्टिव में काम करेगा। स्पिरिचुअल में क्या बोला गया एरीज को? महादेव जब आंख शुरू करते हैं, तो तीसरी की बात नहीं कर रहा, मेडिटेशन जब आंख खोलते हैं, दैट इज एरीज। कृष्ण जब सुदर्शन उठाते हैं, दैट इज एरीज, बिकॉज द एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। नाउ दैट नारायण एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जैसे ही एक राजा अपना बो उठाता है, अर्जुन ने बो उठाया, एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ये कुरुक्षेत्र देख रहे हो ना आजकल, इस चक्कर में महाभारत के थोड़े एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है ना? It is the creation pushing through the resistance. That is Aries. कभी भी एरीज को कैसे समझोगे? It's a fire. Fire is never born to stay still. It is born to announce existence. हम अग्नि की पूजा क्यों करते हैं? लॉजिक है इसका, समझो। अग्नि is the only element which goes against the gravity. Everything settles. Fire always goes up. No other thing mentioned out there goes up. Everything travels. Air travels. ऊपर नीचे सब रह रही है. Fire is always up. Fire is one area. Aries is one area. It is born to announce its existence. वो हल्की बात कभी करेगा ही नहीं करेगा. Aries is the raw spark that बाकी दूसरे साइंस को, all the 11 signs, उसको सिविलाइज करने की शुरुआत करवाता है. That is Aries. Understand? एरीज से ही संसार शुरू हुआ. सूर्य, हम लोग क्या बोलते हैं, नया साल, सूर्य एंटरिंग द एरीज बाय सन. सन इज द किंग. वी जस्ट स्पोक अबाउट इट. आवर 4 classes hold the sun only. तो जहां पर भी सूर्य के कनेक्शन आ गया ना, अगेन सूर्य का इसलिए उच्च बोला गया एरीज में, उसने शुरुआत वहां से शुरू करी अपनी, राइट? अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? एरीज आपकी कुंडली में एक और चीज समझाता हूं, चलो कहते एक चीज दिमाग में आई. मेष कुंडली में जहां पर भी होगा, इट फील्स लाइक अ बैटल फील्ड बिफोर इट बिकम्स अ गार्डन. इट फील्स लाइक अ बैटल फील्ड बिफोर इट कम्स अ गार्डन. एरीज एनर्जी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी चलती है. इसलिए एरीज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एरीज लगना, एरीज मून, है ना, दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, ये बिगिनिंग सडन एक्शन टेकर्स में आपको देखेंगे. चंद्र राशि वाला जो होगा ना, एरीज वाला, बिगिनिंग जल्दी, हाँ कर लेंगे. चंद्र इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, वॉटरी प्लैनेट, बट हाँ कर लेंगे. उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? एरीज से मिल रही है. कोई भी प्लैनेट एरीज में होगा तो उसकी एनर्जी फुल वैसे ही निकल के आ जाएगा. हमारे गुरु बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, दे डोंट प्रिपेयर फॉर वॉर, they become the war. हम लोग मंगल को किससे डिनोट करते हैं? मतलब फायर. ऐसी तो बात मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी. फायर नहीं, हनुमान जी से डिनोट करते हैं, नरसिंह अवतार से डिनोट करते हैं, और हम लोग मुरुगन स्वामी, क्यों? ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट देयर. तो अब सोचो, हनुमान जी को पकड़ो, इमेजिन हनुमान जी, इमेजिन मुरुगन स्वामी, इमेजिन नरसिम्हा अवतार. तो दोज आर मंगल एनर्जीज. श्री राम, जय राम और कर दिया कर, वो सोचना नहीं है उनको कहीं पर भी. सो अंडरस्टैंड दोस एनर्जीज वेयर देयर कमिंग, राइट? एरीज व्यक्ति, एरीज लगना, एरीज राशि वाला व्यक्ति, या एरीज में कोई प्लैनेट बैठा होगा, उसकी दशा चल रही होगी. एग्जाम्पल, यू हैव अ राहु इन द एरीज. एग्जाम्पल, यू हैव अ राहु इन द एरीज एंड योर राहु महादशा इज गोइंग ऑन. ठीक है ना? बिकॉज एरीज, अगेन भाई, एरीज इज डोमिनेटिंग आउट देयर. राहु बैठा हुआ वहां पर, इसलिए मैंने राहु का एग्जांपल लिया. तो आप
मूव पहले करोगे, सोचोगे नहीं. Aries is not a thinker राशि. Aries reacts. Aries takes an action. Aries is not कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसका सिर्फ एक ही काम है, हाउस दो जो शायद सर, उसको और कुछ भी नहीं, उसको बोला और उसने काम शुरू कर दिया, वो सोचेगा नहीं करने से पहले. इट इज द, क्या समझाऊं मैं, मतलब वो एनर्जी फुल प्लैनेट है सारा का सारा. पुराने शास्त्र में क्या बोला गया, नरसिम्हा बोला गया ना, नरसिम्हा ने क्या करा था, फोड़ दिया था भाई सब कुछ. He appeared from a pillar to protect Bhag Prahlad. Yeah. And he took each and every energy out there. वो प्लान से नहीं आए थे, वो erupt हुए थे. He didn't plan and come. He came. उसने बोला क्या इसके अंदर भी तेरा विष्णु है? वो वहां से उसने बोला विष्णु है तो वो फट गया और आगे सामने. उसने फिर हिरण्यकश्यप को छोड़ा नहीं नरसिम्हा अवतार में. मतलब now everybody knows what happened next. But that is what energy of what Mars is. What is that energy of Aries is? Because Aries, Mars as an Arian is aggressive. Mars as a Scorpion is suppressive. वो सोचता बहुत है. And we'll discuss Scorpio. We'll talk about it. But today, when you talk about Aries, to understand Aries. अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? मुरुगन स्वामी, anybody from Bangalore side? Right now, me. Yes, Oh, yes. हाँ. रूपम जी अभी शिफ्ट वैसा नहीं होता, टिपिकली फ्रॉम साउथ इंडिया. Yes. हाँ. कमांडर ऑफ मैं कौन थे? मुरुगन. मैं हाँ, I know मुरुगन sir. स्वामी. हाँ, मुरुगन स्वामी हमेशा. किन्होंने रेस किया था उनको? पार्वती माँ ने बाद में किया था. कृतिका माऊ ने सबने उनको रेस किया था. He was raised like that. He was a warrior since starting. He learns through battle. महादेव ने बोला था तू थोड़ा सा लड़ लिया, अब जाके तेरे को मारना है भाई. तू अब इंस्ट्रक्शन की वेट मत कर, तू लड़ाई शुरू कर. उन्होंने अपने हाथ में बैठाया उसको और मार दिया. मुरुगन गए, उसको मार दिया, खत्म करा, क्योंकि उसकी मृत्यु वहीं से होनी थी. एरीज, he started his fights everywhere. He was the only one who was sent to south. No other god, let it be Indra, let it be Vayu, let it be Agni, nobody was sent. Only Murugan took that opportunity and went down in India and he took care of all the demons out there. खाली मुरुगन स्वामी की पूजा है maximum, and second is Ram. But Ganpati, Shivji, everybody is praised. But who are the typically East, who are the typically Gram out there? Both of them. Because they were very aggressive over those areas. Ramji had fought and Murugan took that charge to claim south and protect south. इसलिए मुरुगन स्वामी को बोला गया. मैंने मुरुगन की स्टोरी भी सुनाई होगी, if I'm not wrong. वो हाथ वाली, वो लिखने वाली. Yes, yes. That energy form is out there. भाई वो लड़ाई कर गए, पिता से भी लड़ाई कर गए थे, माँ से भी लड़ाई कर गए थे. भाई माँ के साथ तो सारी लड़ाई करते हैं, तो मगर शिव जी के सामने लड़ाई करते. उन्होंने कहा था यार तू क्या हरकत है, दिस इज नॉट गुड. That is Aries. His energy full always means always. You cannot do anything about it. Aries is not a continuation of something. It is the starting point of all the 12, which is the starting point. So whenever you start anything, you are with aggression. आपको नई जॉब गया, नया बिजनेस करा, नया क्लास में गए, अब नई कॉपी पहले दिन लेके आते हो, वो लगाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, कवर लगाते हो ना, बच्चों के लिए सब करते हैं. क्यों? That is the starting point of your class. Day one. Your energy is out there. New uniform पहनना है, सबको न्यू करने का है. New day of your office, you will be very aggressive out there. That is the Aries point. Wherever Aries is, it will be the opening door itself. It will give you that energy itself. Quick questions. Aries, peace से बॉन्ड नहीं हुए, प्यार से बॉन्ड नहीं हुए, impact से बॉन्ड होता है. Aries is about impact. अपना बोलते हैं ना पंजाबी में जट दिमाग बोलते हैं ना. एनीबडी पंजाबी एवरी अंडरस्टैंड. जट दिमाग बोलते हैं ना, कि जट क्या होता है, सोचता नहीं है, he reacts. That is Aries. He will not wait for things. He will abrupt. Aries Lagan also will be like that. Yes, yes. What I've told about Aries, apply that Aries part on each and every Rashi, every Lagna. You have your own Lagnas. So we have two people out here, Yogita ji and Rupam ji. Joint कर लेना भाई, हस्बैंड की भी अपनी भी, दोनों का सेम ही है. भाई आपका भी लगन सेम है, रूपम जी के साथ भी उनके हस्बैंड का और आपका भी सेम है. So understand, make your own aspects out there for yourself, children out there. Make that points being out there. Understand Surya, understand Aries. राशि है ना, अब राशि अब्रप्ट बात करेगा, राशि अग्रेसिव बात करेगा. मैंने सबसे पहले क्या समझा, जहां पे एरीज होगा वहां पे एनर्जी स्टार्ट होगा. बस उसी पॉइंट को पकड़ लो, बाकी कुछ याद हो ना हो, सीधा रिकॉर्डिंग लेटर, बट इस पॉइंट को पकड़ लो और होमवर्क करना शुरू कर दो. बस, you will understand that. You will understand the decoding of the personality. This is called secret of Lagna. Wherever, whatever Lagna is,
whatever lagna, now you know the Aries perspective, you can apply that Aries perspective and have the answer over these things. आया समझ? सब गोल डब्बे में बैठे हो? जी अश्विनी भाई. थर्ड हाउस इज ऑल्सो पेशेंस है. थर्ड हाउस में पेशेंस भी है, तो एरीज अगर वहां पे है तो इट विल मेक इट मोर इम्पेशेंट. वो अग्रेशन भाई, उसको पेशेंस नहीं है, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या कर रहा है वो, होते नहीं कई लोग होते हैं वो वाला सीन है. मतलब वो फ्रस्ट्रेशन निकल सकते हैं, उसको थोड़ी देर बिठा के रखो तो पागल हो गया कि मेरी बैठ के मेरे को पता क्या हो रहा है. दैट इज कुंभ लग्न. कुंभ लग्न हैज इट्स ओन क्वालिटीज, बट विद एरीज व्हेन वी टॉक अबाउट इट, दैट्स द मेजर एरिया. I can speak about कुंभ लग्न itself a lot because अच्छा लॉजिक समझो रहा, मैंने एरीज को पकड़ा और मैं बाकी सारे लग्नों के बारे में बात कर सकता हूँ ना. कोई वृष के बारे में बात कर ले, 12th हाउस में चला गया तो वो अपना डे ड्रीमर, उनको सपने में चल रहा होगा. 11th हाउस में चला गया, पैसे की बात कर रहा है. 10th हाउस में चला गया, धंधे की बात कर रहा है. 9th हाउस में चला गया, उसकी बात धर्म की बात कर रहा है. 8th हाउस में चला गया, डीप सीक्रेट्स की बात कर रहा है. 7th हाउस में चला गया, स्पाउस से बात कर रहा है. 6th हाउस में चला गया, अब क्या करने का है. 5th हाउस में चला गया, अपॉर्चुनिटीज की बात करता है. 4th हाउस में चला गया, होम की बात करता है कि चाहे साम दाम धंधे में एनर्जी चाहिए, डल घर नहीं चाहिए मेरे को, साला इट हैज टू बी फुल. खाना है तो प्रॉपर टेबल लगा के खाना खाने का, फैमिली सारे के सारे खाएगी. 4th हाउस है ना, होम हैप्पीनेस बीइंग आउट देयर. सो डिकोडेड लाइक दैट. तो वो मार्स भी अगर 4th हाउस में होगा तो वो ही काम करेगा. सेपरेट, दैट इज सेपरेट. That is separate. मार्स को देखेंगे. आज खाली एरीज की बात करें. मैंने मंगल को तो मैंने कल काउंट ही नहीं करा. एरीज में मैंने एक बार खाली मंगल का एग्जांपल लिया, तो सूर्य का एग्जांपल लिया, बिकॉज़ दोनों एसोसिएटेड विद देम, बट आई डिडंट स्पीक अबाउट इट. एरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी का कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ आ गया? इंटेलिजेंट लोग. हाँ, क्या जब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे को अपने वर्ड आउट होता है कि समझ आया भी है, कैसा कर रहे हैं, कुछ पूछ लिया करो मेरे से ऐसे ही. कि नाउ Aries, any planet in the Aries, like it be the softest planet, will always be a bit aggressive. Aggressive in the sense that उसका कारक तत्व बन जाएगा, उसके अंदर एनर्जी. क्यों? उसका जो घर है, समझना इस बात को, उसका घर ही अग्नि पे बैठा हुआ है ना. वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अब सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, राहु है, जो भी है, वो सोचेगा नहीं, वो अग्रेसिवली काम करना शुरू करेगा. दैट इज एरीज. दैट इज दैट प्लैनेट. इट इज अ फुल एनर्जी प्लैनेट, राइट. एरीज का कंसेप्ट, कभी भी किसी राशि को पर्सपेक्टिव भूल जाओ कभी एरीज को, तो जो उसका राशि लॉर्ड है ना, उसको याद कर लेना. उसको आपको वैसी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी. और हाउस को याद कर लेना. दैट इज द हैक. आपको वैसी एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएंगी. आपको समझ आ जाएगा राशि का अलग से कुछ कारक तत्व नहीं है. राशि का इतना ही कारक तत्व है जो उसका मालिक है, और जाके वो नैसर्गिक है. नैसर्गिक का मतलब हुआ काल पुरुष की कुंडली बोली जाती है. राइट दिस डाउन. काल पुरुष कुंडली इज एरीज लग्न. एरीज लग्न, फर्स्ट हाउस एरीज, सेकंड हाउस टॉरस, थर्ड हाउस जेमिनी, फोर्थ हाउस कैंसर, फिफ्थ हाउस लियो, एंड वाइस वर्सा. तो दैट एनर्जी पॉइंट स्टार्ट्स लाइक दैट, दे वर्क लाइक दैट. तो वो याद कर लेना, उसके प्लैनेट्स याद कर लेना. यू विल एबल टू डिकोड अ प्लैनेट, यू विल एबल टू डिकोड अ राशि वेरी वेरी वेल. So Kalpurush Kundli is Aries in the first एरीज house. लगना, एरीज लगना. तो बोला दैट इज द स्टार्टिंग. What's the meaning of Kalpurush? काल पुरुष जैसे ही इज द गॉड व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योतिष. काल की हम लोग काल पे काम कर रहे हैं ना, टाइमिंग पे बात करते हैं ना ज्योतिष में. काल पुरुष. Right. लाल किताब एंड I want to ask you something. जी रिच. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम के हिसाब से मैंने मेरी हॉर्स को बना दी, ठीक है. And according to that, I see that my Aries is, for example, in the 7th house, for example. Okay. और मुझे देखना है मेरे कौन से planets in today's day and age are on that position. So I can just open a horoscope of today's time and date, current, कैसी open, काम देखते हैं? and see that house, उसके अंदर क्या है. कहते हैं वो राशि देख लो ना, उस राशि में क्या बैठा हुआ है. जैसे आपने बोला, Correct ना? दैट इज द करेक्ट मेथड. Okay, 7th house में मैंने अगर देख लिया कि आज 28 अक्टूबर है, सेवंथ आज हाउस नहीं, रिचा 7th हाउस नहीं, हम लोग एरीज को देख रहे हैं. तो आज कोई भी कुंडली बन सकती है, तो मैं एरीज में देखूंगा कौन से प्लैनेट्स हैं. 7th हाउस में देखूंगा. how do you see Aries? Can you show us one example? Yes. I'll do that. So this is a kundli. Show a person's kundi born in whatever वही दिखा रहा हूँ, वही दिखा. today. हाँ वो एक समझो तो सही कुंडली.
ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, जो व्यक्ति 1985 में पैदा हुआ था, उसकी कुंडली देख लो। ठीक है। अब इसी के अंदर में एक चीज आती है, ट्रांजिट बोलते हैं। मैं ट्रांजिट भेज रहा हूं, आपको उसी से समझ आ जाएगा। ये उसके पर्सपेक्टिव में बैठ गया है वैसे ही। दिस इज द ट्रांजिट। ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा होता है ट्रांजिट। अच्छा, हाँ। देखो, आज अगर मेरे को ट्रांजिट देखना है तो आज इस व्यक्ति के 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। गया नहीं अभी तो कुछ भी। क्या वो आप- तो दशा में पता चलता है, राइट? इसमें सर ग्रुप में भेजेगा। तो दशा वाला सेक्शन हमें ग्रुप में भेजा है। उसमें जा नहीं, इंटरनेट नहीं। कुछ आया नहीं है। हाँ, अरे भाई यार रुक जा भाई, मैं मेरे हाथ में नहीं यार इंटरनेट यार। सब तैयार हो तलवार के साथ, सब एरीज हो। ओके। दिस इज द ट्रांजिट रिचा व्हिच आई हैव सेंड राइट नाउ। ऊपर वो लगन कुंडली भी आ गई होगी, कुंडली हाँ आ गई, दोनों आ गई। वो जा नहीं रहा था भाई, इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हो गया होगा यार। मेरे को बख्श दो थोड़ा सा यार, मेरे हाथ में नहीं है यार। अच्छा अच्छा, गॉट इट, ओके, व्हाट डिड? गॉट इट। ओके, It just says where all the planets are moved टुडे today. ट्रांजिट इज टुडे। Yeah. जी निधि, हाँ सर, वही आपने शायद आंसर दे दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभी के हिसाब से आज ट्रांजिट में हमारी कुंडली कैसी दिखेगी? इज दैट व्हाट आपकी कुंडली कैसे दिखेगी? आपकी कुंडली तो वैसे ही दिखेगी। ऊपर जैसे प्लैनेट चल रहे हैं वो कैसे दिखेंगे वो समझाऊंगा भाई। वो बहुत बात है। पहले प्लैनेट Okay. समझ लो, पहले हाउस समझ लो, राशि समझ लो, सब भाग लो, सब भाग लो। मिल्खा सिंह और सारे के सारे सबने भाग रहे। मेरे को तो सही समझो So तो। Baya, from you're explaining every planet with the PPT, and you're explaining the every Rashi also together, one by one, right? So every class. मन में आया राशियां, मैंने आपको समझा। मेरी जो राशि का जो मेरी पीपीटी है वो दे आर एज सिंपल एज हाउसेस ओनली, बट दे आर नॉट डिफरेंट। आई एम गिविंग माय इनपुट्स आउट देयर व्हिच यू मे नॉट फाइंड इट एनीवेयर ऑनलाइन आल्सो। दिस इज द हिडन सीक्रेट बोलते हैं ना, वो सीक्रेट ऑफ असेंडेंस बोलते हैं इसको। Right. वो मैं तो वो आपने अभी क्या एरीज के बारे में बोला था, वो नहीं है पीपी ऐसे कुछ पीपीटी कुछ नहीं है अभी, मैंने आप क्या बोला है बोल रहे अभी, हैं? हाँ जो मैंने अभी समझा रहा था सारी की सारी हाँ चीजें। हाँ हाँ हाँ, एरीज के बारे में। ये यार मैं अयो बड़ा- आपने बोला नहीं भैया, पहले तो मैंने लिखा नहीं, मुझे लगा आप तो रिकॉर्डिंग होगी यार, चलो रिकॉर्डिंग। हाँ चलो ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। But like I was explaining in the first class only that Aries में sun is exalted. पहले से ही तो चालू किया था ये टॉपिक। आज एरीज को समझा रहा था ना। अच्छा, एरीज कहीं पे भी हो सकता है हॉरोस्कोप में ना, तो वो मैं उसके बारे में बात कर रहा था। Yeah. that is your ignition point. Ignition point. Very well said. Very nice. I'm not taking anything. I'll just take you. तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग आज भेज देंगे ग्रुप में। मैं कोशिश करूंगा आज। अभी क्या है, मैंने बस कुछ आज दिन ऐसा निकला कि आज मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मैं कभी भूख लग टके कुछ खाऊंगा अभी। आज मेरा फास्ट चला, आज मेरा करवा चौथ है। आज सुबह मैंने कुछ नहीं खा रखा, तो पहले कुछ खाऊंगा। कोशिश करूंगा अभी कर दूंगा या कल सुबह दोनों कर दूंगा, ये पक्का। ओके मैं अब कल वो पीपीटी भी भेजोगे सन का? हाँ भेज दूंगा, ओके ठीक है, अब मिल जाएगी। ओके थैंक यू। It's 9:27. I'm not taking any point now. We'll start with Moon now, next class. Okay, next one. Well, Adolf Thank you so Hitler, he was Aries Lagna. Adolf Hitler, you put it in a PPT, no? Adolf Hitler was. सूर्य 10 डिग्रीज पे था उसका डॉट। Oh, हो, okay. पीपीटी देखना भाई, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पीपीटी में। कोई क्वेश्चंस? अब इसको अप्लाई कर लेना। होमवर्क मैंने बता दिया था, क्लास की शुरुआत से बता दिया मैंने। होमवर्क करना है सबने, और कृपया भेजते रहना मुझे। मैं ग्रुप में भेजते रहूंगा, मगर करना जरूर है सबने, ये पक्का है। जितना करो। Homework क्या है? होमवर्क इज फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इन मोर क्लैरिटी। What is the homework? Sun का 16, लास्ट क्लास में बताया था याश। 25th With years out there, you have to apply them in your horoscope and see. What's your age, Yash bhai? I'm 20, running 29, I think. अरे बहुत छोटे यार ना। तो for you, the 22nd year coming in, you have to apply that and see what happened in your life and when Surya was there. 25th year. Oh, I don't remember at all anything. Once you do the calculations, you might remember. I 100% will remember. COVID was very. Oh yeah, okay. COVID was a problem with everybody. Yeah. Okay. Anything else? So one question with Aries. So एक तो आपने बोला कि wherever it is
in the kundli, वहां से एनर्जी स्टार्ट होती है. एंड सेकंड यू सेड कि जो प्लैनेट्स वहां पे हैं एरीज में, एरीज में. सो व्हेन यू से एरीज में है मतलब फर्स्ट हाउस. फर्स्ट राशि निधि. अभी मैंने कुंडली भेजा है निधि, इसमें देखो ये मकर लगन का कुंडली है, कैप्रिकॉर्न लगन का कुंडली है, तो एरीज इज वेयर इन द फोर्थ हाउस, राइट. अब इसमें कुंडली में कुछ है एरीज में, मुझे नहीं पता. नहीं है, खाली है. राहु है ना, राहु इज देयर, इधर एरीज. अभी जो आपने लास्ट भेजी है ना, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी. यस, The above one is the transit kundli. हाँ, अच्छा ओके, मतलब वहां पे जो प्लैनेट्स है. ओके ओके, Right. अंडरस्टूड. ओके, यस, गुड, वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू सर. और पूछो. चलो, build up your questions, do your homework, we are meeting next week, right? चलो. Good night. We will not have another class this week. I'll try, because I'll tell you why. I am in Dehradun till Thursday. Friday morning I'm going. पूजा है दिल्ली में. मैं थर्सडे का सिर्फ इसलिए प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि शायद मुझे थर्सडे इवनिंग को निकलना पड़ जाएगा दिल्ली. मैं सिर्फ एक ही रीजन है, मैं इसलिए थर्सडे बोल नहीं रहा हूँ. अगर मैं थर्सडे को नहीं गया तो देन वील हैव अ क्लास ऑन थर्सडे. फ्राइडे नहीं करूंगा क्योंकि फ्राइडे आई बी इन दिल्ली. फ्राइडे सैटरडे आई बी इन दिल्ली ओनली. फ्राइडे सैटरडे संडे आल्सो दैट मैटर्स. मैं लैपटॉप तो लेके जा रहा हूँ, बट वो फैमिली माहौल होता है ना. अगर मैं दिल्ली रुक गया तो ट्यूसडे को क्लास में दिल्ली से ही लूंगा. मैं अपना ऑफिस से पूरा बैग करके आया हूँ भाई, सब कुछ. मेरे को अगर जाना पड़ेगा तो आई विल लीव इमीडिएटली. बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग फॉर थर्सडे. We'll discuss over it. If I am not going, then we'll have a class. Else, next Tuesday, one class is pending. We'll cover that. Don't worry about it. Right? Okay. What else? Any other questions? चलो जी. सबको good night. Enjoy. Thank you. Good Good night. night. Right? Good night. Thank you. Please do your homework. That is more important. Kamlesh bhai, please take care of health. I'll upload the recordings. See both of the recordings. Just one question. I don't think you have shared any other PPT before this, because I was just looking for it. The house PPT was shared, right? Sun's PPT hasn't been shared. The house PPT was shared. You shared it in the group? Yes, certainly. Yes. The house PPT was shared in the first time itself. Okay, just check. Oh, certainly. If you do not get it, let me know. I'll send it again. Not an issue. Right? Thank you. Sir. All right. Thank you, sir. Thank you, Happy sir. eating. Bon appetit. Thank you. खाना याद दिला दिया फिर तुमने. हाँ, खाओ जाके. चलो, good night. Bye. Good night. Good night. Good night. मेरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बंद होती है?